नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जीवन अमूल्य है। तनाव एक छोटा सा शब्द और ना जाने कितनी छोटी छोटी बातें इसे हमारे जीवन में फ्री फंड में ले आती हैं। आज पानी नहीं आया, तनाव। मेड नहीं आई, तनाव। घर से निकलने में देरी की वजह से ऑफिस पहुंचने में देरी, फिर तनाव। बच्चे पढ़ नहीं रहे, तनाव। किसी से तू मैं हो गई, तनाव। यह तो हुई छोटी छोटी बातें, लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि तनाव भयंकर रूप धारण कर लेता है और इंसान कई बार गलत कदम उठाने के लिए सोचने लगता है। उस समय उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसके बिना उसके परिवार पर क्या बीतेगी। ऐसे ही तनाव से ललिता भी जूझ रही थी। ललिता के माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बने। गरीब दंपति पूरी मेहनत करके उसकी पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर रहे थे। ललिता का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी। भाई 8वीं कक्षा में और बहन 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। ललिता फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी, पर मम्मी पापा से कह नहीं पा रही थी। उनके ऊपर और 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी थी, उन्हें भी तो पढ़ाना था। ललिता ने MBBS के लिए बेमन से प्रवेश परीक्षा दी और उसका परिणाम अच्छा नहीं आया। वह बहुत तनाव में थी। उसके कारण मम्मी पापा उदास थे। यह बात उसे बहुत खल रही थी। उसके मम्मी पापा ने घर की छत पर उसकी पढ़ाई के लिए एक छप्पर डालकर छोटा सा कमरा बनवा दिया था। वह वहां बैठकर अपनी असफलता पर रोती रही। उसकी मम्मी ने उसे खाना खाने के लिए आवाज लगाई। जब वह नीचे आई तब उसकी सूजी हुई आंखें देखकर उसके पापा ने कहा, इतना उदास होने की क्या जरूरत है बेटा, अगली बार और मेहनत करना, फिर परीक्षा देना। ललिता ने कुछ नहीं कहा। सुबह जब ललिता के पापा जागे तो देखा कि ललिता फैशन डिजाइनिंग के बारे में मोबाइल में कुछ देख रही है। उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया। उन्हें लगा कि बच्चे मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। वह अपनी दुकान पर चले गए। ललिता ने दोबारा पेपर दिया। इस बार भी असफलता हाथ लगी। अब उसे लगने लगा कि मैं अपने माता पिता के सपने को कभी पूरा नहीं कर सकती। मैं एक असफल लड़की हूँ, मैं नाकारा हूँ, मैं छोटे भाई बहन के लिए कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। बार बार असफल होने वाले व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। वह बहुत ज़्यादा तनाव में थी। वह सारी बातें एक कागज पर लिखती जा रही थी और उसने खुद को समाप्त करने का पूरा मन बना लिया था। अगली सुबह जब टीवी में समाचार चल रहे थे, ललिता के मम्मी पापा भी समाचार देख रहे थे। तभी पढ़ाई का दबाव न सह सकने के कारण एक बच्चे ने आत्महत्या की, ऐसा एक समाचार आया। और फिर उसके बाद एक्सपर्ट्स की राय आई। बच्चों पर दबाव ना डालें। हर बच्चा अलग होता है। हर बच्चे की प्रतिभा भी अलग होती है। बच्चों पर अपनी इच्छाएं ना थोपें। और बच्चों के लिए सलाह, बच्चों, जीवन से बड़ा कुछ नहीं, हमेशा सकारात्मक सोचो। जीवन अमूल्य है। हमेशा पढ़ाई के मामले में 2-3 चॉइस लेकर आगे बढ़ो। एक लाइन में सफल नहीं हुए तो क्या, दूसरी लाइन पकड़ो, दूसरी नहीं तो तीसरी में सफलता ढूंढो। जीवन समाप्त करना कोई हल नहीं। अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या, टीचर बनो, इंजीनियर बनो, शेफ बनो, बिजनेस करो, बुटीक खोलो, पार्लर चलाओ, कुछ ना कुछ करो, लेकिन हार कभी मत मानो। यह सब सुनकर ललिता के पापा सब समझ गए और उन्होंने ललिता को बुलाकर पूछा, बिटिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डॉक्टर ना बनकर कुछ और करना चाहती हो, इसलिए प्रवेश परीक्षा में असफल हुई हो और हमारी इच्छा का मान रखने के लिए
कोशिश कर रही हो। ललिता की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से गर्दन हिलाकर हाँ कहा। ललिता के पापा बोले, अरे मेरी पगली बिटिया, कितना सोचती है हमारे बारे में। हमें बताया क्यों नहीं कि तुम कुछ और पढ़ना चाहती हो। बेटी, यह हमारी जिद नहीं कि तुम डॉक्टर ही बनो। इतने दिनों से टेंशन में हो पर कह नहीं रही हो। बेटा, हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं, हमसे ना कहोगी तो किससे कहोगी। ललिता रोकर पापा के गले लग गई और बोली, पापा, मुझे फैशन डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है, वही कोर्स करना चाहती हूँ। पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, सब कुछ पता करो और हमें बताओ, हम तुम्हें फीस के पैसे दे देंगे। बेटा, बस जो कुछ भी करो मन लगाकर करो ताकि सफलता तुम्हारे कदम चूमे। अब ललिता बहुत खुश थी और बिल्कुल तनाव मुक्त। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।